विजिलेंस अवेयरनेस वीक शुरू हुआ। ये हर साल अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बर्थडे के उन्हीं दिनों के दरमियान ये मनाया जाता है। उनका बर्थडे 31 अक्टूबर को आता है, तो ये भी उसी हफ्ते मनाया जाता है। तो इस साल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सर्कुलर आया कि ये प्रोग्राम 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाए। तो आज हमने साउथ कश्मीर में ये शुरू किया। आज 27 नवंबर है तो 2025, तो 27 अक्टूबर 2025। तो साउथ कश्मीर में हमने अनंतनाग, पुलवामा, शुपियान, कुलगाम, अवंतीपोरा, ये 4 रेवेन्यू ज़िले हैं और 1 पुलिस ज़िला है। इन ज़िलों के हेडक्वार्टर्स पे हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके आज इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए, उनको जानकार किया जाए कि वो कैसे एक साफ शफाफ, एक ईमानदाराना निज़ाम चलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो करप्शन है या आम पार्लेंस में जिसको हम रिश्वत सतानी बोलते हैं, ये सोसाइटी को ही नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की को भी उसके रास्ते में भी रोड़े अटका रही है। तो ये समाजी, माशी, इक्तिसादी और पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस हमारे मुल्क की है उसको रोक रही है। तो हमारा ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाने का मकसद ही है कि आम लोगों को पता चले कि हमारे हुकूक क्या हैं। अगर हम किसी भी सरकारी ऑफिस में जाए कोई भी काम करने के लिए, वहाँ अगर हमें कोई सरकारी मुलाजिम जो है जिसको सरकार तनख्वाह देती है, उस काम के लिए उसको वहाँ मुतय्यन किया गया है, फिर भी वो आम शहरी से वो लॉफुल काम करने के लिए अगर पैसा मांगता है, तो कैसे वो शहरी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन तक या एंटी करप्शन ब्यूरो जो अब इसका नाम है, हम तक पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करे, ताकि न वो रिश्वत दे और न जो सरकारी मुलाजिम इससे रिश्वत मांगता है न वो रिश्वत लेने की हिम्मत करे। वो इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, इनका इनेकाद हो रहा है कि सारे शहरियों को, जो आम शहरी, उनको ये पता चले हमारे हुकूक जो हैं वो कैसे महफूज रहे, कैसे हम जो आम शहरी है वो कैसे एक सरकारी ऑफिस में रिश्वत के बगैर अपना काम करवाए। तो हम रिश्वत खोरों से, जो हमारे मुलाजिम नॉर्मली तो रिश्वत खोर जो होते हैं वो तो सरकारी मुलाजिम ही होते हैं ज़्यादातर, और एसीबी भी उन पे काम करता है। तो मैं हर एक जो भी सरकारी मुलाजिम है उससे मैं यही एक अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने उसको अगर तैनात किया है उसके लिए उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। आम लोग, जिसमें बहुत गरीब लोग भी होते हैं, वो उनके पास आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हरासमेंट उनको हो जाती है, पैसे मांगे जाते हैं उनसे, जो एक लॉफुल काम है जिसके लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। मैं आपको रेवेन्यू की मिसाल देता हूँ। एक फर्द की जरूरत होती है आम एक शहरी को, वो ऑनलाइन अप्लाई करता है, फीस भरता है, लेकिन फिर भी ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं। उसके मतलब जो एक टाइम फ्रेम होता है इसमें, चाहे 15 दिन होता है, 30 दिन होता है, उन 30 दिनों में ऐसे रोड़े अटकाए जाते हैं, वो 30 दिन निकल जाते हैं और फर्द नहीं मिलते हैं। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस। मैं सारे जो सरकारी मुलाजिम, इनसे दरखास्त करता हूं कि अपना काम ईमानदारी से करें और जो लोग हैं उनको हरास ना करें, बल्कि उनको जो भी उनका काम है वो काम उनका करें, उनको मदद करें। क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजिम फिर फंसता है, मैंने देखा है, मुझे भी अब 10 महीने एसीबी में हुए, एसीबी साउथ को मैं लीड कर रहा हूं। जो भी सरकारी मुलाजिम एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप में फंसता है, उसकी क्या फिर हालत हो जाती है, अल्लाह रहम करे। मैं उन भाइयों से यही अपील करता हूं कि वो कम से कम, जो इस साल हमने यहाँ 2-3 ट्रैप किए हैं, उससे पहले ट्रैप हुए हैं, उनसे मिले, उनसे बात करें कि उनकी क्या हालत होती है। फिर
ان کا خالی اپنا نہیں بلکہ ان کی فیملی پوری سفر کرتے ہیں، ان کے بچے سفر کرتے ہیں، وہ تھوڑا خیال رکھیں اور اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کریں. اسی چیز پہ کارروائی کرتے ہیں جب ہمیں کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے، چاہے بندہ ہمارے آفس میں آئے، چاہے وہ ہمیں ای میل کرے، چاہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ ڈالے، چاہے ہمیں وہ فون کرے، پھر ہم اس سے ایک اپلیکیشن لے لیتے ہیں اور اس پہ کارروائی ہوتے ہیں. ایسی اپلیکیشن اگر آتی بھی ہے ہمارے پاس کہ فلانی بندہ فلانی جگہ رشوت خور ہے، بہت ٹائم سے ہے، پھر ہم وہ اپنے ڈائریکٹوریٹ کو بھیجتے ہیں. ڈائریکٹوریٹ جو ہے، ڈائریکٹر جو ہمارا ہے، اس آفس سے پھر کنسرنڈ جو ڈی ڈی او ہوتا ہے یا کنسرنڈ ہیڈ جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، ڈائریکٹر آفس ان کے اس ہیڈ آفس کو اپرائز کرتا ہے کہ ہمیں یہ کمپلینٹ ملی ہے. یہ بندہ کمپلینٹ میں لکھتا ہے کہ فلانی آفیسر جو ہے یا فلانی ملازم جو ہے وہ اس جگہ 10 سال سے یا 12 سال سے تعینات ہے، رشوت خوری کرتا ہے، اس کا ذرا اس پہ دیکھا جائے. وہ ایک ڈپارٹمنٹ کا انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے، ہم اسی حساب سے اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں.